गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का जो है साइंस का क्लास में से हम लोग देखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हालांकि क्लास 10 का मेरा वीडियो ऑलरेडी एसिड, बेस और सॉल्ट बना हुआ है, लेकिन चूँकि क्लास 7 में पढ़ना है और इसका क्या है, थोड़ा सा छोटा या कम मात्रा में कम जो है पढ़ना है और इजी वे में पढ़ना है, तो यह जो वीडियो मेरा है यह मेनली क्लास 7 के लिए है। आप इसको क्लास 7 का वीडियो देख सकते हैं। क्लास 7 का साइंस का जो है चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट को हम लोग देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट यह जो मैं भले क्लास 7 के लिए बतला रहा हूँ, क्लास 10 में चाहे हायर क्लास में जो भी मेरा वीडियो है उस पर हमने डिफिनेशन लिख कर नहीं बतलाया। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स, लोअर क्लास के स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान रखना होता है और उन लोग को डिफिनेशन याद करवाना होता है मेनली, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, लिखे हुए हैं। अब इसको देखिए ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एसिड की बात करेंगे। एसिड ए क्लास ऑफ सब्सटेंस which have sharp taste and turn blue litmus to red। आप देख रहे हैं एसिड क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, sour in taste, and turn blue litmus to red। ब्लू लिटमस पेपर को उस सब्सटेंस में यदि हम डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है। एसिड का डिटेल नॉलेज हम लोग क्लास 10 में, बट इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए क्लास 7 में। और उसके बाद है बेस, ए क्लास ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच है बिटर टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे हैव सोपी टच। देखिए इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। किसका? बेस का। और टेस्ट तो कड़वा हुआ, और ये क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और इसको छूने से साबुन जैसा फीलिंग्स होता है। और उसके बाद है सॉल्ट। सॉल्ट जो हम लोग घरों में नमक यूज करते हैं वह भी है, वही श्रेणी का है, वह भी है। तो ये सॉल्ट क्या है? ए न्यू सब्सटेंस। ये दरअसल एसिड और बेस से अलग हटकर एक नया सब्सटेंस है ना? ए न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस। यानी न्यूट्रलाइजेशन किसका कराना है? तो एसिड और बेस दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। ए न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विथ ए बेस। यानी एसिड को बेस के साथ अगर हम मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। जैसे देखिए एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ये क्या है? द प्रोसेस, या क्या है? एक प्रोसेस है बाय व्हिच एन एसिड रिएक्ट केमिकली विथ ए बेस विथ evaluation of heat and forms salt and water। ये क्या है? न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जो एसिड जो है रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ, और हीट के प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर। यही आप देख रहे हैं। ठीक है। सॉल्ट बनाने में जो प्रोसेस यूज हुआ ना, उसी को कहते हैं। उसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम से क्या होता है? पहचान कराने वाला, इंडिकेट कराने वाला या सूचना देने वाला। तो इंडिकेटर ए कॉम्प्लेक्स नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस व्हिच चेंज इट्स कलर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद एसिड और बेसिक सब्सटेंस। ये इंडिकेटर क्या है? ये सूचना देने वाला है जब वो अपना कलर चेंज करता है। कब? जब एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में आता है। जैसे आपने देखा ना, एक लिटमस पेपर है, तो उसी प्रकार जो इंडिकेट करता है, यानी
कलर अपना चेंज करके बतलाता है कि यह एसिड है या बेस है, तो उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर। उसके बाद है मिनरल एसिड। मिनरल मिट्टी में पाए जाने वाला। एन एसिड इज prepared from the mineral of the earth is called mineral acid। भूमि में पाए जाने वाला, भूमि यानी अभी हम बात कर रहे थे मिनरल यानी मिट्टी में पाए जाने वाला एसिड, ऐसा एसिडिक मटेरियल जो भूमि में पाया जाता है उसको हम कहेंगे मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको H2SO4 कहते हैं, तो ये हो गया मिनरल एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफिनेशन आपने जाना, एसिड और बेस और सॉल्ट, इसका उपयोग भी हम लोग पढ़ेंगे। या फिर अभी देख लीजिए एसिड का क्या यूज करते हैं, आपको पता है एसिड यदि प्योर एसिड रहेगा तो क्या करेगा कि वो जो है हाथ को जला देगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, यानी एसिड जो है खतरनाक होता है। लेकिन बहुत ऐसा भी सिचुएशन होता है जब एसिड क्या होता है हमारे लिए यूजफुल होता है, जैसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस में भी एसिड यूज होता है। हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो है एसिड फॉर्म होता है, क्यों, हमारे जो फूड मटेरियल्स को गलाने में और डाइजेस्ट में आसान हो जाता है। ऐसा ही और भी है। उसी तरह से बेस का यूज हम लोग करते हैं साबुन बनाने वगैरह वगैरह में, ठीक है। और सॉल्ट तो हम लोग जानते हैं बिना नमक का उपाय ही नहीं चलता। गांधी जी भी जो है सॉल्ट के लिए आंदोलन किए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और न्यूट्रलाइजेशन तो ये प्रोसेस है। इंडिकेटर आपने समझा, इंडिकेटर और भी है। अभी हमने एक को लिया था ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अच्छा, ये लिटमस है क्या? लिटमस दरअसल लिचेन ट्री से बनता है। लिचेन ट्री का जो है ना, ये एक तरह से कह सकते हैं उसके पत्तियों से या खाल से जो है इसको बनाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग अब थोड़ा सा मटेरियल मिनरल एसिड को जानने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इंडिकेटर को। ये जो है इंडिकेटर होता क्या है या कौन कौन इंडिकेटर है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंडिकेटर तो हम लोग अभी तक एक ही जान रहे थे, लिटमस पेपर। चलिए हम लोग जो है कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन है यह जानिए। पहला तो आप जानते हैं लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस हो गया, और क्या, टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी, टर्मरिक, और तीसरा है चाइना रोज, चाइना रोज। अगला है फिलोक्सिलिन, फिनोक्सिलिन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप जो है ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानिए। आपको पता है ये लिटमस पेपर नेचुरल है जरूर, और ये बना किसका होता है, तो अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हम बात कर रहे थे ना, यह किसका बना हुआ है, तो लिचेन ट्री से। नेचुरल यह मेनली होता कैसा है, तो सूखा डाई अवस्था में जो होता है लिटमस प्लांट, लिचेन प्लांट से बनता है, ये तो हमने कहा है। अच्छा, डिस्टिल वाटर में इसका कलर कैसा होता है, तो पर्पल होता है। डिस्टिल वाटर यानी शुद्ध पानी
ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, ऐसे सिचुएशन पे। और टर्मरिक, टर्मरिक के बारे में आप जानते हैं, हल्दी, यह भी इंडिकेटर है। आपने देखा होगा कभी खाना खाते समय हल्दी लग गया तो जब उस पर साबुन यानी बेस हम उस पर लगाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउनी या ब्राउनी पिंक सा कलर हो जाता है। फिर उसको धो देने के बाद फिर से भले येलो दिखने लगे। उसके बाद होता है चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, लाइट पिंक इन कलर। इसका मेनली कलर कैसा होता है, तो लाइट पिंक। एसिड में जब इसको डालते हैं तो पिंक टू डार्क पिंक। यदि चाइना रोज को एसिड में डाल दे तो और ज़्यादा वो पिंकी हो जाता है, मतलब डार्क पिंक हो जाता है। अगर इसको बेस में डालते हैं तो ये जो पिंक दिख रहा था ना, ये ग्रीन हो जाएगा, यानी यह भी इंडिकेटर हुआ। अब फिनोल्फ्थालीन, यह क्या होता है, ऑरेंजिक डाई होता है, डाई यानी सूखा हुआ, ठीक है। यह भी इंडिकेटर होता है कि बेस में जैसे डालते हैं तो कलरलेस है तो डार्क पिंक हो जाएगा। यह वास्तव में होता कैसा है, कलरलेस होता है। और क्या कह सकते हैं इसको, अल्कोहल में इसका कलर जो है कलरलेस होता है। बेस में डालने से यह डार्क पिंक हो जाता है और एसिड में डालने से क्या होता है, कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है। स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ में भी जो है हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। एक तो हमने कहा ना हमारे स्टोमेट में, डाइजेशन प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है, एसिड हमारे फॉर्म करने लगता है। ये कब होता है, या तो अनटाइमली खाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा जो है ऑयली मटेरियल्स हम खा लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में एसिडिक हो जाता है, यानी एसिड हमारे बॉडी पे ज़्यादा फॉर्म करने लगता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं, नींबू पानी लेते हैं या फिर बेसिक कोई भी मटेरियल ले लेते हैं। इनो में बोलता है कि भाई 6 सेकंड में कंप्लीटली साफ, तो वो क्या है, वास्तव में बेस है। हमारे बॉडी में एसिड फॉर्म कर रहा था और हम बेस डाल दिए। आपको पता है एसिड और बेस मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है और क्या करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, यानी वहाँ भी इसका यूज होता है। और भी बहुत जगह, जैसे क्या बोल सकते हैं आप, सॉइल ट्रीटमेंट। अगर हमारी मिट्टी में एसिड ज़्यादा हो गया है तो खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा, फर्ट उसको जो है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तभी जो है कुछ पेड़ पौधे एसिडिक में ज़्यादा बढ़िया होता है, कुछ बेसिक में, लेकिन उसका भी एक हद है। बहुत ज़्यादा एसिड होगा या बहुत बेस ज़्यादा होगा, बेसिक हो जाएगा तो वो नहीं कंप्लीट करेगा, यानी ग्रो नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन पे उसको न्यूट्रलाइजेशन वाली जो प्रोसेस अपनाकर ठीक किया जाए। और क्या, फैक्ट्री में इसका यूज होता है। और कहाँ होता है, स्टायरिंग ऑफ एंड, जैसे चींटी वगैरह काटता है ना, तो उस समय भी आप देखते हैं बेसिक मटेरियल उस पर हम लोग यूज करते हैं ताकि जो है उसका जो जलन है कम हो जाए, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है थोड़ा बहुत आप किताब का भी सहारा लेंगे तो आप समझ में आ रहा होगा कि एसिड, बेस और साल्ट क्या है। मेनली हमको ये बतलाना था, इसका इंट्रो ही क्लास 7 में पढ़ना है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इसका यूजेज भी। तो ओके स्टूडेंट्स, आगे भी ध्यान से पढ़ते रहेंगे। मैं आपका जो है उज्जवल भविष्य का हमेशा ही कामना करता हूँ। टेक केयर, मन से पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू।